इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति के लिए दूसरे कार्यकाल खत्म करने के बाद तीसरे कार्यकाल में काम करने की कितनी संभावना संविधान के द्वारा दी गई है, दी जाती है। हम यहाँ पर इसलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक तो संवैधानिक दृष्टिकोण से भी हमारे यूपीएससी और बीपीएससी के परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो विश्व के समसामयिक मुद्दे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ट्रंप साहब जब से दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है, तब से नए नए तरह के निर्णय और नई नई तरह के जो आइडियाज हैं उसके कारण से वो चर्चा में रह रहे हैं और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। 30 मार्च 30 मार्च 2025 को उन्होंने अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी के पत्रकार क्रिश्चियन वेलकर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की संभावना के बारे में बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। वो इस बात को अपने जो चुनाव प्रचार था उसमें भी कभी कभी उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, लेकिन उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया। अभी जब राष्ट्रपति ने इंटरव्यू में इस बात को कहा कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं और वो गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से ये बात सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस मुद्दा पर क्या पहले भी ये दुनिया में ऐसे उदाहरण मिलते रहे हैं। तो हमने विश्व में हाल के वर्षों में हमने देखा है कि रूस में, टर्की में, चाइना में, यहाँ तक कि यहाँ तो संविधान में परिवर्तन करके किया गया। कई देश ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जैसे जर्मनी में, या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ की एक ही नेता कई साल तक सत्ता में बने रहते हैं। तो बात हम यहाँ पर रूस, टर्की और चाइना की इसलिए की है क्योंकि बात यहाँ पर संविधान बदलने की है। और जब संवैधानिक प्रावधान में अगर इस तरह का लिखा हुआ हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और उसके बाद भी कोई अगर ये कह रहा है कि नहीं, इसकी संभावना बनती है, तो इसका एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। अमेरिका में 2 बार से अधिक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनाने की शुरुआत वहां के प्रथम राष्ट्रपति जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, इनके कार्यकाल से शुरू हुआ। इनका कार्यकाल 1797 में खत्म हुआ। इन्होंने 1796 में ही इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि वो अब तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं लड़ने जा रहे। और तब से, यानी कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल से ही यह एक परंपरा शुरू हो गई कि कोई भी राष्ट्रपति दूसरी बार से ज्यादा कार्यकाल के लिए प्रयास नहीं करेगा और उसको नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ये औपचारिक नहीं था, ये अनौपचारिक था, ये परंपरा के रूप में विकसित होते गया। और जिस परंपरा को इन्होंने 1796 में शुरू किया, 1797 से ये रिटायर हुए, और 1797 के बाद से ये 1945 तक ये लागू रहा। हालांकि 1945 तक लागू रहा ये कहना ठीक बात नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बनने तक ये कायम रहा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933 से
1945 तक के बीच में ये 4 बार के लिए राष्ट्रपति बने। अब ये 4 बार जो बने, तो इसके बाद से अब ऐसा महसूस किया जाने लगा, ये आपके हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके चाचा भी थियोडोर रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये जब 4 बार रह गए, तब वहां पर एक जरूरत मतलब समझा गया कि अब इसको संविधान में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया जाए। तो रूजवेल्ट के बाद ही यह प्रावधान औपचारिक रूप से किया गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में 2 बार से अधिक बार नहीं चुना जाए। जो परंपरा जॉर्ज वाशिंगटन ने स्थापित की थी, अब उसको औपचारिक रूप दिया जाए। तो ये 1951 में 27 फरवरी को 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को रेटिफाई किया गया, और इसी दिन से ये लागू हो गया कि ये औपचारिक रूप से अब लागू हो गया कि अब कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक के लिए नहीं चुना जाए। अब देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में क्या क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के चुने जाने के बारे में। यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि वहां पर एक तो है कि 22वां संविधान संशोधन। तो 22वां संविधान संशोधन में यह कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखिएगा, तो ये साफ कहता है कि इट प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। ठीक है ना, कोई भी 2 बार से अधिक के लिए ये प्रोहिबिट करता है। और कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति जो कि 2 साल से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है, उसके कर्तव्य का निर्वहन कर चुका है, उसको 1 बार से अधिक नहीं चुना जाएगा। आइए इसको ठीक से यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर 22वां संविधान संशोधन 2 तरह का बात कहता है। एक तो कहता है कि नॉर्मल रूप से आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक, नॉट मोर देन 2 टर्म्स। ठीक है। एक चीज इसमें और कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 से अधिक साल, मोर देन 2 इयर्स के लिए अगर वो राष्ट्रपति का काम कर चुका है, तो उस परिस्थिति में वो 1 मोर टर्म, बात समझिए यहाँ पर। जैसे कि नॉर्मल कोई रहेगा तो 2 टर्म। अब ये दूसरा में कहता है कि मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 इयर्स के लिए अगर रहेगा, तब एक ही बार वो चुना जाएगा। ये किस परिस्थिति में होगा? मान लीजिए आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, तो आपको ये प्रेसिडेंट का काम करने का मिला। अगर आप 2 साल या 2 साल से कम अगर आप रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पर के पद पर रहते हुए प्रेसिडेंट के रूप में 2 साल या 2 साल से कम पर काम करते हैं, तब आपको 2 बार और चुने जाने का मौका मिलेगा। और अगर 2 साल से अधिक अगर रह जाते हैं, तब आपको केवल एक ही बार रहने का मिलेगा। यानी कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति मैक्सिमम 10 साल तक रह सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर 4 और प्लस 2 साल से जितना ज्यादा रहिएगा, ये उतना आपका काउंट होगा। अब यहां पर ट्रम्प साहब क्या दिमाग लगा रहे हैं कि बाद में वो जेडी वैंस जो हैं, जेडी वैंस को, ये वाइस प्रेसिडेंट के रास्ता से जाते हैं।
जाने का प्लान बनाए हुए हैं। एक एक ऑप्शन इन्होंने खुद स्वीकारा है कि हाँ, ये भी एक ऑप्शन है कि वो जेडी वेंस को वो राष्ट्रपति बनवा देंगे। और जेडी, और ये खुद जो है, ये और इंटरेस्टिंग है, और ये जो है खुद जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे ट्रम्प। ठीक है। और जेडी वेंस इस्तीफा दे देंगे। तो ट्रम्प साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। उस समय फिर से ये प्रेसिडेंट का इनको चार्ज मिल जाए। एक तो ये इन्होंने दिमाग लगाया। दूसरा, अमेरिका में जो ये है कि अब ऐसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में के संविधान में एक 12वां संविधान संशोधन है। वो ये कहता है कि जो जो भी प्रेसिडेंट के लिए इन एलिजिबल होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि अब ये दो बार जो ये दो बार चुने जा चुके, तो तीसरी बार के लिए इनएलिजिबल हो गए, तब ये वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाएंगे। तो ये तो इनका प्लान खत्म। ठीक है। अब तीसरा एक अमेरिका में ये है, वो है प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन। ये जो है काफी मुश्किल है। और ये है कि वो वहाँ के कांग्रेस का, मतलब सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वो स्पीकर बन जाए, और उस माध्यम से सक्सेशन लिस्ट के माध्यम से, लाइन ऑफ सक्सेशन के माध्यम से वो प्रेसिडेंट के रूप में आ जाए। अब यहाँ पर उनके पास में एक ही रास्ता है कि वो जो ये 22वां संविधान संशोधन है, इसको जो है, जो 22वां संविधान संशोधन है, उसको रिपील कर दे। तो ये रिपील करना ये संभव नहीं है। कारण कि एक तो उनको जो है टू थर्ड टू थर्ड जो है इनको ये मेजोरिटी चाहिए। और उसके अलावा टू थर्ड मतलब कि अ, जो हाउस है उसके नंबर का, टोटल स्ट्रेंथ का ये टू थर्ड। और रेटिफिकेशन चाहिए, यानी कि रेटिफिकेशन जो है वो 3/4 स्टेट से चाहिए, यानी 38। 50 वहाँ स्टेट हैं, और 50 में से 38 में इनको रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये जो है इनके लिए संभव नहीं है। तो इस तरह से जो वर्तमान में दिखता है, अब अगर कहीं कोई अनडेमोक्रेटिक रास्ता नहीं चुना जाए, तो ट्रम्प साहब के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना असंभव है। बाकी तो भविष्य बताएगा कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं। थैंक यू।